नागपुर नगर पालिका भी ले जा रहे हैं और वहाँ भी 37 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने ये तो हमें लगता है। मात्र की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि वो अब आरओ वाटर पिया करेंगे, घर में नल और नल में जल। और एतमादपुर नगर पालिका परिषद को 37 करोड़ रुपए अलग से स्वीकृत किए। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और हमारे आदरणीय सांसद जी को, आदरणीय विधायक जी को अमृत 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत आगरा पेयजल पुनर्गठन योजना को 412 करोड़ की लागत से स्वीकृति मिली है। इस योजना के कचपुरा, नावकी, सुराय, भगवती बाग, सीतानगर, ट्रांस यमुना फेज 1, सहादरा सहित 11 वार्डों की लगभग 2 लाख जनसंख्या को लाभ मिलेगा। इस पूरे मामले की जानकारी संयुक्त प्रेस वार्ता में आगरा सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल, मेयर हेमलता दिवाकर और एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल द्वारा दी गई। बता दें कि ग्राम पोइया में 55 MLD की क्षमता वाला एडवांस WTP इंटेक वेल ड्रॉ वाटर राइजिंग मेन और अन्य निर्माण कार्य शामिल है, जिसके कार्यदेश EMS लिमिटेड नई दिल्ली को जारी किया जा रहा है। लगभग 37 करोड़ की लागत से एतमादपुर के सभी 25 वार्डों की लगभग 30,000 जनसंख्या को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में 2 उच्च जलाशय, 1 भूमिगत जलाशय, 62 किलोमीटर वितरण प्रणाली और 7,007 गृह संयोजन शामिल हैं। अनुबंध HMS इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आगरा से किया गया। योजना के लिए आवश्यक 6 MLD पानी ट्रांस यमुना योजना के WTP से आपूर्ति किया जाएगा। इस पर विधायक, सांसद और MLA क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिएगा। को बताऊं कि 2017 की बात बताती हूँ मैं, जब आगरा ग्रामीण में जब मैं MLA बन के गई थी, तो मेरा एक क्षेत्र पड़ता है पचगाई खेड़ा बरौरी हिल ब्लॉक में। वहाँ आपको पता होगा सांसद जी, इतनी बुरी हालत थी कि यंग एज में ही लड़के पूरे उनके बाल उड़ गए हैं, पैर खराब हो गए हैं, आंखों से उनको बीमारियां लग रही थी, गले में बीमारियां लग रही थी। तो जब मैं 2017 में वहाँ सेवक बन के गई थी, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को सबसे पहले यही कहा था कि फ्लोराइड वाला हमारे 3 ब्लॉक हैं, तीनों ब्लॉक पूरे डार्क जोन में जा चुके हैं। तो अच्छी बात यह कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी उस बात को सुना और वहां पर सबसे पहले एक लंबी दूर से हमें लाइन लानी पड़ी मीठे पानी की, और वहां पर एक टंकी की व्यवस्था की। तो आज मैं देखती हूँ वहां के लोगों को बहुत अच्छी व्यवस्था पानी की मिल रही है। तो अभी अब हम सब लोग जानते हैं कि पूरा आगरा हमारा डार्क जोन में आ चुका है, बल्कि मीडिया के माध्यम से भी मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आने वाले टाइम में मुझे लगता है 5 साल, जो हमारे एक्सपर्ट हैं पानी के, उन्होंने बताया कि 5-6 साल में आगरे का पानी पूरा खराब हो जाएगा और पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं बनेगी। ऐसे में हम अपनी केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गंगा जल योजना जो हमको दी है, चाहे वो फतेहपुर सीकरी हो, चाहे हमारा आगरा शहर हो, दोनों के लिए जो योजनाएं दी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी। दिवाकर जी ने हमारी मदद की, हमारे पीछे सभी हमारे मंडल अध्यक्ष और सभासदों ने भी जी जान से मेहनत की और उसका परिणाम है कि ये 413 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से हमें एक योजना मिली है। पुइया घाट पे एक हम वाटर वर्क्स बना रहे हैं अमृत 2 में, 55 MLD इसकी क्षमता होगी। इसी से 6 MLD पानी हम एतमादपुर नगर पालिका भी ले जा रहे हैं और वहां भी 37 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने स्वीकृत किए। तो हमें लगता है कि दोनों ही जगह आने वाले दिनों में हमारी जनता RO वाटर पिएगी और जो बहुत बड़ी एक पानी की समस्या थी, शायद सबसे बड़ी हमारी समस्या थी, वो दूर होगी। तो मैं अपनी सरकार का, AK शर्मा जी का, अपने आदरणीय मंत्री जी और मेयर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ शायद जब हम लोग चुनाव जीते थे तो हम दोनों लोगों के मन में, आदरणीय मेयर साहबा के मन में भी होगी कि हर बार लोग कहते थे पानी पानी कैसे सॉल्व होगी। हमें भी नहीं लगता था कि हम इतनी बड़ी समस्या का सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन सरकार ने साथ दिया, योगी जी का आशीर्वाद मिला, AK शर्मा जी का, और माननीय मंत्री जी और मेयर साहिबा ने भी इसमें बहुत मेहनत की और हमें सफलता मिली है। उम्मीद है हम सबका, हम तीनों लोग अब ताकत लगाएंगे कि 18 महीने में ये योजना शुरू हो जाए, जनता को पानी मिले। और निश्चित रूप से बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, जब हम लोग पानी बिकता देखते थे तो हम लोगों के मन में भी एक बेचैनी होती थी, आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। एतमादपुर की में अभी बहुत बड़ी योजनाएं आने वाली हैं, बहुत हर महीने हम लोग आपके सामने, माननीय मंत्री जी के साथ, मेयर साहब के सामने आएंगे। हमें अभी 2 बड़े पुल मिलने वाले हैं, एक RO भी मिलने वाले हैं। हमारी कार्य योजना सफलता से जा रही है। हमें कई रोडें भी, जलेसर रोड की भी जो बाधाएं हैं बहुत जल्दी दूर होने वाली है। मुझे लगता है कि हमारी विधानसभा निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आदरणीय मंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय मेयर सभा के सहयोग से बहुत अच्छे जो बड़े कार्य थे वो भी शीघ्र पूरे होंगे। मैं एक बार अपने सभी पत्रकार साथियों का, अपने सभी संगठन के साथियों का, अपने सभासदों का, मंडल अध्यक्षों का, आदरणीय शेरा भाई साहब का, सबका बहुत बहुत आभार और खासकर आप सब लोगों का आभार। ये बहुत बड़ी समस्या थी, सबकी इच्छा, हमारी सबकी इच्छा है ये घर घर तक पहुंचे
इससे लोगों में एक मैसेज भी जाना चाहिए कि वो पानी पीने योग्य है। हमारी जनता कोई भी पानी खरीद के न पिए। जब ये पानी शुरू होगा तो उससे भी अच्छी गुणवत्ता का पानी होगा। आप सबका बहुत बहुत को व्यवसाय मानते हुए समरसेबिल लगा के अपने निजी टैंकरों के द्वारा 5 रुपए बाल्टी बेचा करते थे। तो ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए हल हो गई है। अब आरओ वाटर ये इलाके के लोग पियेंगे। बाकी विस्तार से धर्मपाल जी और मेयर साहब इस योजना के बारे में बताएंगे, लेकिन इनके अथक प्रयासों से ये काम हुआ है। मैं एतमादपुर की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि वो अब आरओ वाटर पिया करेंगे घर में, नल और नल में जल। और एतमादपुर नगर पालिका परिषद को 37 करोड़ रुपए अलग से स्वीकृत हुए हैं। तो हमारी छोटा सा कस्बा है वो, और वहां पर भी घर में नल और नल में जल आया करेगा। जो टैंकर माफियाओं को अपना व्यवसाय छोड़ करके और कोई काम करना पड़ेगा। लगभग 5 लाख आबादी इससे लाभान्वित होगी। और ये 412 करोड़ एक है और 37 करोड़ एक है, माने 450 करोड़। अगर 100 साल हम लोग जिंदा रहें और एमपी एमएलए भी रहें और हारे ना और पूरी निधि लगा लें तब काम हो। ये है इसका लाभ हमें इसलिए मिला है कि डबल इंजन की सरकार होने की वजह से सत्ता पक्ष के मेयर, सत्ता पक्ष के सांसद, सत्ता पक्ष के विधायक होने के कारण ये है। हम ये ऐसा नहीं है कि हर जगह बराबर जा रहा है, ये विशेष प्रयासों से लाया गया है। 18 महीने का टारगेट रखा गया और वैसे भी हमारे दिमाग में 27 हमेशा रहेगा। तो उसके पहले आगरा के एयरपोर्ट से भी कई शहरों के लिए जहाज टेक ऑफ हो जाएंगे और ये अमृत योजना में शुद्ध आरओ वाटर 5 लाख जनता पिएगी।